हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे और सब एंजॉय कर रहे होंगे। और जिन जिन बच्चों को अभी समर वेकेशंस पड़ी हैं वो अपने समर वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। और कुछ जो बच्चे हैं जिनका रिज़ल्ट आ चुका है वो अपनी काउंसलिंग का वेट कर रहे होंगे। कुछ बच्चों के अभी एग्ज़ाम दिए हैं तो वो अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे होंगे। तो खैर, इन सब बातों में हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो मेन वीडियो है हम वो स्टार्ट करते हैं। मेरे को वीडियो बनानी थी क्योंकि मैंने कल एक वीडियो पोस्ट करी थी, तो उस वीडियो में मैंने कुछ कॉलेज के बारे में बताया था। और फिर भी बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और होगी भी, अभी तक होगी, मैं जानती हूँ सबको होगी, मेरे को बहुत ज़्यादा थी। तो मैं आप सबकी फीलिंग को समझ सकती हूँ, आपके साथ भी वैसा ही हो रहा होगा। और उस टाइम इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है कि मतलब इतने पहले की भी बात नहीं कि मैंने बहुत पहले अपना कोर्स कर रखा है। पर फिर भी जैसे हर एक साल जो है वो बढ़ोतरी होती है हर चीज़ में, तो वैसे ही इसमें इस फील्ड में भी वैसे ही रहता है। फील्ड की क्या बात करें हम लोग, आपको पता है हर एक दिन हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हर एक दिन जो रिज़ल्ट है उसकी कट ऑफ हाई जाती जा रही है। पिछले साल कुछ और होगी, इस साल कुछ और होगी। तो वैसे ही कट ऑफ का तो मामला भाई बिल्कुल सेट है। हाई कट ऑफ जा रही हैं हर बार। तो इसी टॉपिक में सबसे पहला मैं टॉपिक लेकर आऊँगी आपके लिए, लेकर आई हूँ आपके लिए कि कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बच्चे सोच रहे थे कि हमारी कट ऑफ इतनी है, हमारे को इतने मार्क्स आए हैं 100 से, क्या हमें प्राइवेट कॉलेज भी मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। तो मैं इतना बता देती हूँ आपको, जैसे मैंने कल भी बताया था, जर्नल के बारे में आपको बताया था। यूआर कैटेगरी में अगर आप लोग हो तो कम से कम आपको देखो 40+ मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। तो जिन बच्चों के जैसे 50, 40, 45 समथिंग इससे ऊपर मार्क्स जाते हैं, उनको अच्छे से प्राइवेट कॉलेज जो है वो अलॉट हो जाएंगे। और अबव 70 आई थिंक, अब इसमें कट ऑफ कितनी निकालते हैं, आई थिंक 72 to 73 इतनी कट ऑफ जर्नल के लिए निकाल सकते हैं। तो उनको तो गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं, जो 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं हमारे हिमाचल में, वो उनको अलॉट हो जाएंगे। देखो, आपने बिल्कुल भी, मैंने पहले बताया, जल्दबाजी नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है। हमारी एडमिशन होगी नहीं होगी, सबकी हो जाती है, अच्छे से होगी, आपकी भी हो जाएगी। और आपको मार्क्स अच्छे आए हैं तो डरने की फिर बात ही क्या है। ठीक है, और रही बात, देखो 20 नंबर की बात रही है, 20 में तो एडमिशन लेना थोड़ा मुश्किल हो ही जाएगा अगर इतने कम मार्क्स आए होंगे। तो 40, 45, 50, 60, 70 आराम से वो बच्चे बिल्कुल भी टेंशन ना लें, किसी भी कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं। और 30 वाले भी, अगर वो आई थिंक SC ST से बिलोंग करते हैं तो उनको आराम से मिल ही जाएगा। बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अब हम काउंसलिंग कैसे करेंगे, क्योंकि अभी नए आप निकल के आए हो, आपको पता नहीं है कि काउंसलिंग कैसे करी जाती है। तो पहले क्या होता था, जब काउंसलिंग करनी होती थी तो शिमला जाना पड़ता था I'm sorry, तो शिमला जाना पड़ता था। वहाँ पे जाके आपको फॉर्म फिल करने रहते थे। बहुत ज़्यादा कॉलेज के जो टीचर्स होते थे वहाँ पे आए होते थे। फिर आपको जो कॉलेज है, अगर आप पूछ सकते हो कितनी फ़ीस है, कैसे कैसे करके, और आप फॉर्म फिल करते थे और वहाँ पे आपकी मतलब नाम ऐड हो जाता था कि हाँ जी आपकी इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी। ठीक है, पर अब क्या है, अब AMRU में आप लोग चले गए हो, तो उसके अंडर आपका, क्योंकि पहले HPU के अंडर था और अब हम AMRU के अंडर रहते हैं। ठीक है, तो AMRU ने क्या किया है, जब भी आपका रिजल्ट निकलता है उसके बाद में पहले वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकालेंगे, उसके बाद ओरिजिनल निकालेंगे। ओरिजिनल निकालने के बाद में वो क्या करेंगे, काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। काउंसलिंग में भी आपके 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग, मतलब 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग रहता है। जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी उसमें भी आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना, मत छोड़ना मत किसी भी राउंड को। फर्स्ट में करो, सेकेंड में करो, थर्ड में करो। कुछ बच्चों को फर्स्ट में मिल जाएगा आराम से जो चाहते हो, ठीक है, मार्क्स के अकॉर्डिंग। कुछ बच्चों को सेकंड में ही मिल जाएगा। अब फिर कुछ बच्चे होंगे उनको मिल ही नहीं रहा होगा, वो सोचेंगे हे भगवान अब हम क्या करें। बिल्कुल भी नहीं डरना है। थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग होती है, उसमें भी पार्टिसिपेट करना। आराम से कॉल करके आप पूछ सकते हो कॉलेजेस को कि हाँ जी हम इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग ना पहले भी बुकिंग करवा लेते हैं अपने कॉलेज की, ऐसा नहीं है। एक बार आप ट्राई करना, मेरे बोलने पे नहीं, एक बार खुद से भी आप ट्राई करना। कॉलेज को फ़ोन करना और उनसे पूछना कि इस कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए कितने मार्क्स आपको चाहिए हैं। अगर हमने इस कॉलेज में एडमिशन लेनी है, उनसे कॉल करके पूछ लेना आप लोग। फिर वो बता देंगे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, उस अकॉर्डिंग आपको जगह मिल सकती है नहीं मिल सकती है उनके कॉलेज में। आप एक बार पूछ सकते हो, कन्फर्म कर सकते हो, उसके लिए बिल्कुल मना नहीं होती है। और अगर कुछ लोग ना तो कुछ कॉलेज के करते हैं, जैसे आप कॉलेज में फ़ोन करोगे और आप पूछोगे कि इतनी है, तो आप बोलोगे कि क्या
मैं इस कॉलेज में अपनी एडमिशन ले सकती हूँ। अगर वो हाँ करते हैं और आपको कुछ क्राइटेरिया बताते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हो। अगर आपको उसी ही कॉलेज में चाहिए तो जब आपकी काउंसलिंग निकलेगी ना, तो आप क्या करना, जो आपने कॉलेज डाला है XYZ कोई भी कॉलेज डाला है, उस कॉलेज को काउंसलिंग के टाइम में जब आप भरोगे तो उसमें सबसे पहला नंबर उसमें डाल देना। तो जब आपकी काउंसलिंग होगी तो वो वाला कॉलेज आपको मतलब ले लेगा, ठीक है। मतलब वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप उस कॉलेज में आ जाओगे। तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हो आराम से। तो आप एक बार क्वेरी कर सकते हो कॉलेज में फ़ोन कॉल करके कि हाँ बताना इस आपके कॉलेज में अगर आपने एडमिशन लेनी है तो कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है। ये एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात, कितना फ़ीस स्ट्रक्चर है कॉलेजेस का। अब तो मैं ये नहीं बोल सकती कि हर कॉलेज में, हर प्राइवेट कॉलेज, हाँ गवर्नमेंट का तो उन्होंने आपको पता है एक लिस्ट निकाली होती है, उसमें प्रॉपर लिखा होता है इतना इतना इतना, हाँ उतना ही वो लेते हैं। प्राइवेट में भी उन्होंने लिस्ट निकाली होती है, पर हर कोई कॉलेज उसके रूल्स को फॉलो नहीं करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेट है, आप खुद से समझ रहे हो। तो वो अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है। तो देखो 1 लाख से तो ऊपर, 1 लाख से तो ऊपर ही रहेगी फ़ीस स्ट्रक्चर प्राइवेट कॉलेज में, इतना मैं बता देती हूँ आपको, विद हॉस्टल आई थिंक सो। एंड तो आपकी सेकंड क्वेरी भी आई थिंक फुलफिल होगी जो आपको थोड़ा बहुत ये होगा, नहीं पता लग रहा होगा, प्लीज़ कमेंट में बताना, पूरा पता करके आपको बताऊंगी। जहाँ तक मेरे को नॉलेज होगा उतना बताऊंगी, आपकी प्रॉपर हेल्प करने की कोशिश करूँगी। कुछ बच्चे सोचेंगे कौन सा कॉलेज बेस्ट है नर्सिंग कॉलेज, तो मैं इतना बता देती हूँ, सभी कॉलेज अच्छे होते हैं, कोई कॉलेज बुरा नहीं होता है। हाँ अपना अपना होता है कि ये कॉलेज में ये डिसएडवांटेज है, उसमें वो है। लेकिन देखो अगर आपने पढ़ना है तो आप किसी भी कॉलेज में पढ़ सकते हो। और अब देखो कहीं पे अच्छाई है तो कहीं पे बुराई भी होगी, ऐसा नहीं है कि हर एक कॉलेज जो है उसमें अच्छी ही चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ भी उसमें होंगी, कुछ नेगेटिव थिंग्स भी उसमें रहेंगी। तो ऐसा नहीं है कि हर एक पॉजिटिव ही होगी, मतलब मैं आपको कोई कॉलेज बता रही हूँ तो उसमें सब कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ तो नेगेटिव होगा, हर जगह होता है, ऐसा नहीं है। पर मैं अपनी साइड से बताती हूँ, जहाँ से मैं पढ़ के आई थी, मैंने आपको बताया था। तो उस कॉलेज में मेरे हिसाब से टीचिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं वहीं से निकली हूँ, बहुत अच्छे टीचर है वहाँ पे, बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं और वहाँ पे अच्छे से फंक्शन भी होते हैं। हर एक जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया जाता है और सब फ्रेंडली है। और मैं आपने हॉस्टल टूर तो उसका देख ही लिया होगा, बहुत अच्छा हॉस्टल है, सच बता रही हूँ। खाना भी वहाँ का अच्छा है, ऐसा नहीं है। मैंने सुना था बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं हमारे हॉस्टल में पानी मिला के खाना, मैंने अभी आज दिन तक खाया नहीं, ठीक है। मैं सीधी सी बात बोलती हूँ, मैंने आज दिन तक वैसा खाना खाया नहीं हॉस्टल में रह के। उस कॉलेज को भी सिलेक्ट कर सकते हो। और एक और कॉलेज मैंने बताया था आपको, मेरे ही वीडियो में आप जाना, और मेरे चैनल में एक मैंने वीडियो बनाई है हॉस्टल टूर की, एक और कॉलेज की जो डलहौजी में है। और अगर आपको उस कॉलेज के बारे में भी कुछ जानना रहता है वो भी मैं बताऊंगी। मुझे उस कॉलेज के बारे में भी जहाँ तक नॉलेज है मैं आपको प्रॉपर शेयर करूँगी, इफ़ यू वांट टू नो, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो तो मैं ज़रूर बताऊँगी उसके बारे में भी आपको, वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर भी बता दूँगी आपको। और तो ये क्वेरी आपकी आई थिंक ठीक होगा, आपको लग गया होगा पता। टेंशन मत लेना भाई बहनों, प्लीज़ टेंशन मत लेना, हमारी एडमिशन होगी नहीं होगी सबकी आराम से हो जाती है, बस वेट करना, डीप ब्रीथ लेना, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, तो दीदी अब हम क्या करें, अब हमने तो पेपर ही नहीं दिया, एग्ज़ाम ही नहीं दिया, तो काउंसलिंग कहाँ से भरें। हाँ ये बात भी सही है आपकी, अब काउंसलिंग में आप कैसे जाओगे, तो इसके लिए भी कोई बात नहीं होती है। जिन बच्चों ने काउंसलिंग यानी कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया रहता है वो बच्चे क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कोटा में अपनी सीट ले सकते हैं। थोड़ी सी जो उनका फ़ीस स्ट्रक्चर होगा वो वेरी करेगा, ठीक है, स्टेट कोटा वालों से। तो स्टेट कोटा में थोड़ी फ़ीस कम होती है, जो मैनेजमेंट कोटे वाले होते हैं उनकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो मैनेजमेंट वाले में आप वो बच्चे जा सकते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है, या फिर जिन बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा कम रहे हैं तो उनको ऐसे स्टेट कोटा में सीट नहीं मिल रही है, तो वो मैनेजमेंट में बात कर सकते हैं। तो हर एक कॉलेज अच्छा है, मैं इतना बताती हूँ। आप हड़बड़ाना मत, एकदम से किसी एक कॉलेज में गए और एडमिशन ले ली, तो पहले आप विज़िट भी कर लो, सर्च करो अच्छे से, मैं इतना बोलती हूँ। और कोई बात पता नहीं चल रही है मेरे से पूछो, किसी और से पूछो, और एकदम से फ़ैसला नहीं लेना होता है, आपके करियर का फ़ैसला रहता है ये। अच्छे से सिलेक्ट करो कॉलेज जो आपको अच्छा लग रहा है। मैंने 2 कॉलेज आपको बताए हैं, मेरी वीडियोस को चेक कर सकते हो आप लोग, 2 कॉलेज हैं मेरी वीडियो में और चैनल में, तो उसके बारे में अगर आपको जानना है तो मैं बिल्कुल अच्छे से बताऊंगी। और नियर बाय जो भी हमारे कॉलेज हैं उसके बारे में मेरे को थोड़ा बहुत पता है, अगर जानना चाहते हो कमेंट में बताना, कोई भी छोटी से छोटी क्वेरी होगी मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। आई होप मेरी आपको जो वीडियो होगी वो यूज़फुल लगी होगी, खासकर स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी 12th पास करी है। अगर अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आपको ऐसे ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आती रहूँगी। तो बाय।